देखो नैक्सट ट्रांजैक्शन साडे को हैगी आ पेड कैश ऑफ ₹40,000 टू सुरेश अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2% मीनस परसेंटेज दे विच डिस्काउंट दिता है एंड असी पे किया कैश पे किया सुरेश नू। इट मीनस एंट्री विल बी रिसीवर कौन आ सुरेश या फिर सुरेश नू असी पे करने से वो साडा क्रैडिटर सी एंड जदों असी उहनूं पे करते क्रैडिटर मीनस लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई उहनूं असी की करना डेबिट। इट मीनस एंट्री विल बी सुरेश डेबिट एंड उस तो बाद असी कैश पे किया। इट मीनस टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट सानू मिलिया आ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम। हुण देखो कैश इट मीनस पेड कैश इट मीनस कैश अकाउंट विच तुसी कैश की वैल्यू लिख दो। कैश कितना असी पे किया दैट इज़ ₹40,000 एंड ये उपर सानू 2% डिस्काउंट मिलिया 40,000 इंटू 2%। इट मीनस 800 सानू डिस्काउंट मिलिया। ठीक है सो सुरेश नू असी किन्ने ना डिक्रीज़ करना दैट इज़ 40,800। क्लीयर है। उस तो बाद देखो नंबर 4th ट्रांजैक्शन इज़ परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश मीनस असी कैश पे कर दिता है। ठीक है असी गुड्स परचेज कीतियां नमन तो अगर सानू अगेंस्ट कैश ना लिखिया हुंदा इट मीनस सानू किसी परसन का नेम गिवन सी फिर साडे लिए क्रैडिट परचेज होना सी। ठीक है हुण ध्यान नाल तुसी ये वाली गलती बहुत कीती है कि जदों कैश या चैक के थ्रू पेमेंट हो चुकी है या पेमेंट सानू मिल चुकी है बट तुसी डैटर या क्रैडिटर के अकाउंट नू डेबिट क्रैडिट करी जाने। इदां नहीं करना। अगर असी कैश पे कर दिता तो साडे लिए डैटर या क्रैडिटर साडे राइज नहीं होने। ठीक है असी किसी के परसनल अकाउंट में डेबिट क्रैडिट नहीं करना क्योंकि असी कैश पे कर चुके हैं या कैश मिल चुका सानू। बस तुसी ध्यान रखना कि पेमेंट असी कैश या चैक के थ्रू की या सानू रिसीव हुई है कि नहीं हुई। ठीक है पर असी गुड्स हुण परचेज कीतियां लिस्ट प्राइस 20,000 सी एंड 15% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट सी। इट मीनस लिस्ट प्राइस 20,000 इंटू 15% मीनस 3,000 rupees. So 3,000 is the amount of trade discount. $20,000 minus 3,000 means 17,000 is the amount of purchases account ਨੂੰ डेबिट करो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुण देखो ये ट्रेड डिस्काउंट इनवॉल्व सी इसलिए असी ट्रेड डिस्काउंट नू शो नहीं करना सिर्फ अमाउंट दे विचों ही असी लैस कर देना है। उस तो बाद नंबर 5th ट्रांजैक्शन देखो गुड्स रिटर्नड ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत। देखो कहते असी जड़ियाँ गुड्स रिटर्न कीतियां असी परचेज कीतियां सी अमृत तो 10,000 रुपए दियां असी रिटर्न कर दित्तियां सी। अगर डिस्काउंट आ तो तुसी डिस्काउंट भी दोबारा माइनस करना बट ये देखो हुण साडे कोल असी रिटर्न कीतिया इट मीनस परचेजेस रिटर्न। अगर परचेज डेबिट हुंदा तो परचेजेस रिटर्न क्रैडिट होना है। ठीक है अमृत जिहड़ा साडा क्रैडिटर असी इनक्रीज़ किया होगा उहनूं तुसी डिक्रीज़ कर दो अमृत टू परचेजेस रिटर्न या असी इहनूं रिटर्न आउटवर्ड भी कहने हैं। उस तो बाद नैक्सट देखो
sold goods of list price rupees 1 lakh at 10% trade discount, allow 2% cash discount। ਅਸੀਂ goods ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਐਂਡ 10% ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ 10% ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2% ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ 10%, ਇਟ ਮੀਨਸ 10,000 ਟਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, 90,000 ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2% ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस दे विचों माइनस करन तो बाद जिहड़ी तुहाडी एक्चुअल विच नैट अमाउंट आंदी आ उहदे उपर ही तुसीं कैश डिस्काउंट दी अमाउंट जिहड़ी आ कैलकुलेट करनी आ। तुसीं मोस्टली यही गलती कीती सी कि तुसीं लिस्ट प्राइस दे उपर ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करी जांदे सी, बट कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नैट वैल्यू दैट इज़ remaining after deducting the amount of trade discount from the list price। ठीक है, इनू असी नैट अमाउंट कहने हैं। इट मीनस नैट वैल्यू साड़ी 90,000 है, 2% ये ते कैश डिस्काउंट है। ठीक है, 1800 रुपया साड़ा कैश डिस्काउंट है, 10,000 साड़ा ट्रेड डिस्काउंट है। असी 10,000 तो आप वैसे ही माइनस कर देने, तो एंट्री साढ़े लिए की होगी, कैश पे हो चुका है मीनस कैश सानू मिल चुका है। असी किसी डैटर का अकाउंट डैबिट नहीं करना, बस ये तुसी ध्यान रखना है। कैश अकाउंट डैबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डैबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश देखो सानू कितना मिलिया असी देखते हैं। पहले साड़ी सेल की वैल्यू कितनी आ, दैट इज़ 1 लाख माइनस 10,000 90,000। ठीक है, डिस्काउंट असी कढ़िया 1800, इट मीनस 90,000 सेल्स वैल्यू सी, उहदे विच्चों असी 1800 रुपया सानू डिस्काउंट मिल गया। बाकी साडे लिए किन्ने बचे, दैट इज़ 88,200 असी कैश पेमेंट की है। उस तो बाद नैक्सट देखो 7th, परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% कैश डिस्काउंट। देखो ये पॉइंट थोड़ा सपोज करो सॉरी ये पॉइंट देखो थोड़ा डिफरेंट आ बाकियां दे नालों, क्योंकि ये 100% मीनस फुल पेमेंट असी नहीं की। वी हैव पेड द amount 50% means we have made the 50% payment, so entry will be for 50% only and the 3% discount which is cash discount। इहदा मतलब कैश डिस्काउंट जिहड़ा 3% आ वो भी असी 50% अमाउंट दे उपर ही अवेल करना, मीनस सानू मिलिया आ। इट मीनस बिजनेस की इनकम आ जिहड़ा डिस्काउंट रिसीव होया, it is only on the 50% amount that we have paid। ठीक है, सो एंट्री विल बी यदि तुसी हुण ध्यान रखना कि 50% अगर असी पेमेंट इमीडिएटली की है, 50% ते सानू कैश डिस्काउंट मिलना है। ठीक है, एंड 50% जिहड़ा आ उहदे लई साडा जिहड़ा आकाश एंड कंपनी तो असी परचेज किते क्रेडिट ते गुड्स वो साडे लई क्रेडिटर बन जाने। 50% मीनस साडी लाइबिलिटी पे हो चुकी है, 50% नहीं पे हो चुकी। इट मीनस कैश भी इनवॉल्व आ एंड क्रेडिटर भी इहदे विच इनवॉल्व आ। इदां ही अगर सेल दी एंट्री होगी वो भी सेम इदां ही होनी है। ठीक है, उस तो बाद अगर ये ट्रेड डिस्काउंट इनवॉल्व होंदा उन्होंने असी 60,000 जिन्नी पूरी लिस्ट प्राइस सी उहदे विचों माइनस करन तो बाद जिन्नी साडी अमाउंट बचदी उहदे ही असी 50% करना सी। ठीक है, हुण देखो
टोटल अमाउंट इज़ 60,000 मीनस असी परचेजेस जोड़े किते आ वो असी किते आ 60,000 दे, ठीक है। आकाश एंड कंपनी तो परचेज किते आ 60,000 रुपये दी गुड्स परचेज कीतियां एंड 50% इज़ इमीडिएटली पेड। इट मीनस 30,000 सानू मिले आ, सॉरी 30,000 असी पे करते आ, 50% 30,000 हुंदा एंड 50% जड़ा आ वो साडा ड्यू आ, पेंडिंग फॉर द पेमेंट, ठीक है। उस तो बाद हुण देखो कि असी जड़ा 50% असी पे कर दिता है मीनस 30,000 जड़ा असी पे करता उहदे ते सानू 3% डिस्काउंट मिलना है। पूरे 60,000 ते तुसी कैलकुलेट डिस्काउंट नहीं कर सकते। इट मीनस 900 जड़ा कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंड बाकी 30,000 असी उन्होंने पेमेंट करनी है। तो एंट्री ध्यान नाल देख लो, एंट्री साडे लई होनी आ परचेजेस अकाउंट, परचेजेस जिन्ने असी कीते साडा जिन्ने नाल एक्सपेंस इनक्रीज़ होया पहला उन्होंने डैबिट करो। 60,000 रुपये दी असी गुड्स परचेज की, ठीक है। उस तो बाद देखो टू कैश अकाउंट मीनस जिन्ना तुसी कैश पे कर दिता, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। उस तो बाद टू आकाश एंड कंपनी मीनस असी सारी उन्होंने पेमेंट नहीं की, ठीक है। ये साडे लिए की आ इनक्रीज इन लाइबिलिटी इज़ क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड आकाश एंड कंपनी आर अवर डेटर सॉरी क्रेडिटर्स, क्योंकि असी उन्होंने तो गुड्स जिहड़ियां परचेज कीतियां वो क्रेडिट ते कीतियां, ठीक है। असी उन्होंने सिर्फ 50% पेमेंट की है, बाकी हजे पेंडिंग आ, ठीक है। हुण डिस्काउंट की देखो अमाउंट आपां कैलकुलेट की सी दैट इज़ 900 रुपीज़, 30,000 असी उन्होंने पेमेंट हजे करनी है, हाफ पेमेंट जी करनी है क्रेडिटर नूं। 60,000 दे विचों 30,000 हजे पेंडिंग आ, 30,000 रुपया असी पे कर दिता बट 30,000 रुपये के उपर सानू 900 रुपया डिस्काउंट मिले। इट मीनस बाकी साडी अमाउंट कितनी रह गई, क्योंकि 60,000 डैबिट आ तो 60,000 ही इन्हां तिन्नां नूं मिला के साडा 60,000 बनना चाहिए। इट मीनस 30,000 ऑलरेडी बन गया, 900 आ मतलब 30,000 दे विचों हाफ असी पे किया 30,000 उहदे विचों उन्होंने सानू 900 रुपया डिस्काउंट दिता। इट मीनस साडा 29,100 असी कैश पे किया उन्होंने, ठीक है। 900 डिस्काउंट एंड 50% जी आ 60,000 का 50% आ हजे भी असी देना बाकी है, ठीक है।